अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, शायर हैं, युवाओं में ज़्यादा जो है लोकप्रिय हैं, उनसे जो है कितना असर पड़ेगा? आज मीटिंग के बाद देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाना है। सरकार से कहना है, आपके सवाल के जवाब में कहना है। आपने मजहबी कहा यानी जातीय बात कही, उसका उत्तर दे रहा हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। भारत को हम टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस ने पहले दिन से लेकर के आज तक यही नारा दिया है और हमेशा हमेशा हम और हमारी आगे आने वाली नस्लें जो कांग्रेस की हैं वो यही नारा देंगी कि भारत एक हो, भारत अखंड हो, भारत संपन्न हो, भारत आगे बढ़े, भारत में भाईचारा पैदा हो। 2022 में गठबंधन की उम्मीद है, कांग्रेस किसी से गठबंधन करेगी? उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं। इनसे 2022 के चुनाव को लेकर बात करेंगे। किस तरीके से जो है 2022 चुनाव पर आप जा रहे हैं, क्या स्थिति है पार्टी की? हमारी तैयारी हमेशा चलती रहती है, आज भी तैयारी चल रही है। शायद कुछ आवाज़ सुनाई भी दे रही होगी, तो कोई ना कोई कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। और आज की जो स्थिति है, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, युवा हो, महिलाएं हों, सारे के सारे त्राही त्राही कर रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के कारण आज भुखमरी के गार में ला करके लोगों को खड़ा कर दिया। सारा व्यापार ख़त्म हो गया। किसान 10 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जाड़ा गर्मी बरसात में धरने पे बैठा हुआ, सरकार के कान में जूं नहीं रेल रही है। कल मुजफ्फरनगर में महाचम पंचायत हुई, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। सरकार की उदासीनता जो है, इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अच्छा, जिस तरीके से जो है तकरीबन 30 साल से जो है कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, तो ज़मीनी स्तर पे जो है संगठन में क्या मजबूती आई है? अभी आपने हाल में ही देखा कि बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए गए जो किसी और पार्टी की सोच के परे हैं। जैसे 75 घंटे अभी राजू जी के बर्थडे के समय पर 75 घंटे बड़े बड़े कांग्रेसी छोटे सब गांव देहात में रहे। गांव में गरीबों के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में जा कर के हमने समय बिताया, उनका सुख दुख बांटा, उनके साथ जो रूखी सूखी थी वो खाया और उनको बहुत समय दिया। उनको ये बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हमारा प्रशिक्षण का काम चल रहा है हर ज़िले में। और आपने देखा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी अभी जब 75 घंटे हम लोग देहात में थे तो वो एक श्री योगी जी के ज़िले में गोरखपुर में रास्ता क्या था, वो एक यहाँ से कमर से पानी से डूब करके निकल करके आ रहे थे लोगों की सुख दुख सुनने के लिए। ये जो भी निर्देश हमको आते हैं, ये कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, उत्तर प्रदेश की संगठन की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से आते हैं। उसमें हम लोग लगे हुए हैं। आज भी कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में कहीं से सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, गठबंधन में जाना चाहिए। मैं वो सुनना चाहूँगा जो इमरान मसूद ने कहा है। मैं सुन लूँ फिर उसका जवाब दूँ, क्योंकि पहली बार मैं सुन रहा हूँ। मैंने तो ये सुना नहीं है। इमरान मसूद से सुन लें और फिर गठबंधन में जाना चाहिए। देखिए, बहुत से लोगों की अपनी अपनी ओपिनियन होती है और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी ओपिनियन हो वो आपकी हो, जो आपकी हो वो दूसरे की हो, जो दूसरे की हो तीसरे की हो। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी राय देना हर व्यक्ति को अधिकार है और जब तक मैं उनकी बात सुन नहीं लेता, उनके बात में किसी भी तरीके कमेंट्स करना मैं उचित नहीं समझता। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, शायर हैं, युवाओं में ज़्यादा जो है लोकप्रिय हैं, उनसे जो है कितना असर पड़ेगा? आज मीटिंग के बाद देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, कल जो है उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी का 3 दिन का दौरा है। असदुद्दीन ओवैसी बार बार जो है हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात करने से का क्या मतलब है? वो भारतीय जनता पार्टी के पूरक।
वह ऐसी उत्तेजित बात करते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। वो ध्रुवीकरण की बात करते हैं, वो ध्रुवीकरण की बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो जाए जिसका फ़ायदा सीधे बीजेपी को मिल जाए। अब वो बीजेपी के, अब मैं क्या कहूँ कि बी टीम है बीजेपी की, असदुद्दीन जी की पार्टी, या वो खुद शामिल हैं क्या है, लेकिन जो भी असदुद्दीन ओवैसी जी बोलते हैं, कदम उठाते हैं, कार्यक्रम करते हैं, कहीं जाते हैं, उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं मिलता। अगर ऐसा था तो फिर बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया? बिहार में असदुद्दीन ओवैसी को 5 सीटें मिली, लेकिन कम से कम 100 सीटों में उन्होंने इतने वोट काट लिए जिससे भाजपा जीत जाए, या कहा भाजपा अलायंस जीत जाए। जो पंजाब उसमें बिहार में जो चुनाव हुआ, लगभग 99-98 सीटों में उन्होंने इतने वोट काट लिए कि अगर वो ना काटते तो 98 सीटों में भाजपा हार रही थी। फिर भाजपा और नीतीश जी की जो अलायंस से सरकार बनी है, ये नहीं बनती। जीता जागता सबूत है। जहाँ उनकी नहीं चली वहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं बनी, जहाँ उनकी थोड़ी भी चल गई वहाँ भाजपा की सरकार बन गई। अब अगर यूपी में भी भाजपा की सरकार बनाना चाहते हैं तो खुल के भाजपा के साथ आ जाएं। वो ये सब नाटक करने से फ़ायदा क्या? अच्छा, किसान आंदोलन है और भी जो है बहुत आंदोलन चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, जो योगी सरकार है वो मजहबी जो है मुद्दे उछाल रही है, तो आप जो है अवाम में किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। मुझे योगी जी से कहना है, सरकार से कहना है, आपके सवाल के जवाब में कहना है। आपने मजहबी कहा यानी जातीय बात कही, उसका उत्तर दे रहा हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम। ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। भारत को हम टूटने नहीं देंगे। कांग्रेस ने पहले दिन से लेकर के आज तक यही नारा दिया है और हमेशा हमेशा हम और हमारी आगे आने वाली नस्लें जो कांग्रेस की हैं वो यही नारा देंगी कि भारत एक हो, भारत अखंड हो, भारत संपन्न हो, भारत आगे बढ़े, भारत में भाईचारा पैदा हो। 2022 में गठबंधन की उम्मीद है, कांग्रेस किसी से गठबंधन करेगी? अभी मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, इसका फैसला के नेतृत्व को लेना है। अब वहाँ क्या बात चल रही है अभी अर्ली है, क्योंकि चुनाव की डेट जब तक घोषित नहीं हो जाती तब तक हम इस पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं हैं। शुक्रिया नसीम साहब वक्त देने के लिए। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब थे, जो बता रहे थे कि 2022 में किस तरह से कांग्रेस जो है तैयारियां कर रही है।